ध्यान साधना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सोचते तो सभी लोग हैं, लेकिन ध्यान की गहराइयों में बहुत ही कम लोग उतर पाते हैं। बहुत से साधक तो सोचते ही रह जाते हैं कि हमें ध्यान करना है, जिसमें से कुछ साधक ऐसे हैं जो ध्यान की तरफ चल पड़ते हैं। अब वो ध्यान तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान में उनके सामने एक समस्या और आती है कि ध्यान में उनका मन नहीं लगता है। मैं इस वीडियो में यही कोशिश करूंगा कि जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपको दी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति ध्यान करे तो उसका ध्यान साधना में मन लगने लगे। अब ऐसे ध्यान साधना में मन न लगने के अनेक कारण हो सकते हैं। देखिए, कारण कहीं और नहीं है, कारण हमारे आसपास ही है। कारण हमारे इस जीवन से उलझे हुए हैं और कारण हमारे पिछले जीवन से उलझे हुए हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस बार जब आप ध्यान कर रहे हो तो आपको कोई चिंता सता रही हो, या आपके शरीर में कोई दुख हो, शरीर कोई अस्वस्थ हो, तो किसी भी प्रकार के शरीर से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं, या ऐसे कोई आर्थिक कारण हो सकते हैं, किसी काम का दबाव हो सकता है कि जिसके कारण आप ध्यान में नहीं जा पा रहे हैं। अब इससे भी एक और महत्वपूर्ण कारण है जो जन्मों जन्मों से हमारे जन्म के साथ चल रहा है। देखिए, हम हर बार जन्म लेते हैं, हर बार मर जाते हैं, तो इसी अनवरत प्रक्रिया में जो भी कुछ हमने इकट्ठा किया है वह भी कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है। क्योंकि जो भी हमारे भीतर छुपा हुआ है वह कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में सामने आ ही जाता है, वह दृश्य रूप हमें दिख ही जाता है। साधक अनेक प्रकार की कोशिशें करते हैं कि मैं ध्यान में चला जाऊं, लेकिन साधकों का जो मन है वो कहीं ना कहीं उनके भीतर ऐसे नेगेटिव थॉट्स पैदा कर देता है कि वो साधक चाह तो रहे हैं ध्यान करना, लेकिन जो मन है वो कहीं ना कहीं ऐसे विचार रख देता है कि साधक लेट भी जाता है, ध्यान में बैठ भी जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। तो जो इस प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं ये हर साधक के साथ चलती ही रहेंगी। इनसे निपटने के लिए साधक को समय देना पड़ता है। साधकों के सामने समस्याएं अनेक हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं कि उनका ध्यान में मन नहीं लग रहा है। इसका बस एकमात्र यही रास्ता है कि ध्यान का नियमित अभ्यास किया जाए। बाकी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको ध्यान से अलग रखा जाए। देखिए, ध्यान साधना में बारी बारी से अनेक दिक्कतें आती हैं। कहीं तो आपका मन उचटता है, मन ध्यान में नहीं लगता है। तो ये सब जो समस्याएं आपके आसपास उत्पन्न हो रही हैं, इनका सॉल्यूशन है सिर्फ अभ्यास। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि आपको ध्यान नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप इन परिस्थितियों में ध्यान छोड़ देंगे तो फिर आप बीच में लटके रह जाएंगे। बस जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ध्यान को नियमित करते रहना है। जब कोई भी साधक ध्यान को नियमित करता चला जाएगा तो ये जितनी भी स्थितियां पैदा हुई हैं उसके साथ, ये स्वतः ही धीरे धीरे नॉर्मल होती चली जाएंगी और सब समाप्त हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जितना भी आपका रस ध्यान में बढ़ता चला जाएगा, तो इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं किसी साधक के सामने आ रही हैं वह स्वतः ही हल होती चली जाएंगी। इस स्थिति में साधक को खुद पर अधिक दबाव नहीं डालना है। उसे ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे ध्यान में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं या मेरा ध्यान बाधित हो रहा है, क्योंकि आपके द्वारा डाला गया अतिरिक्त दबाव, देखिए, आपके ध्यान की गति को कहीं ना कहीं बाधित करता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए, जिस प्रकार एक दिन का शिशु दौड़ नहीं सकता है, कोई छोटा बच्चा भाग नहीं सकता है, उसी प्रकार ध्यान साधना में भी किसी भी समस्या का हल एक दिन में नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ती है, इसमें वक्त लगता है। जैसे जैसे किसी भी साधक का साधना में समय बीतता चला जाएगा तो उस साधक की सारी समस्याएं कम होती चली जाएंगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जो समस्याएं बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगी। किसी भी साधक ने अनंत जन्मों में जितनी भी स्मृतियां इकट्ठी की हैं, ध्यान उन स्मृतियों को धीरे धीरे
काटता चला जाता है। और जब साधक की शुद्ध चेतना बसती है तो उसकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जितने भी ऐसे कारण हैं ध्यान न लगने के, ध्यान में मन न लगने के, तो वे सब समाप्त हो जाते हैं। यदि साधना को गुप्त और सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो साधना में जो सबसे पहली और सबसे गहरी और गंभीर समस्या आती है वह काम की समस्या आती है। क्योंकि अब देखिए, काम बहुत अधिक परेशान करता है, क्योंकि काम से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। काम हमारा मूल आधार है जिससे जीवन आता है और जीवन चलता है। क्योंकि काम के बिना जीवन व्यर्थ है और बिना काम के जीवन हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान साधना में जो ये काम की इच्छा है ये बहुत अधिक बलबली होती है और तीव्र होती है। क्योंकि जब प्राथमिक अवस्था में, आप उदाहरण के तौर पर ऐसा समझिए कि जब किसी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा जाएगा तो मधुमक्खियां उड़ेंगी ही। बस इसी प्रकार साधक के भीतर छुपा हुआ काम है। जब कोई भी साधक ध्यान को शुरू करता है तो काम का वेग उठता ही है। यह काम का वेग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है जब साधक ध्यान का नियमित अभ्यास करने लगता है और साधक का मन ध्यान में लगने लगता है। ध्यान की अवस्था में जब किसी भी साधक को काम का वेग उठता है तो देखिए, उसका एक कारण है कि वह बहुत तीव्र वेग से उठता है। यदि कोई साधारण मनुष्य भी है तो उसको इतना तीव्र काम का वेग नहीं उठेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा चारों तरफ को खंडित है। वो कहीं देख रहा है, कहीं सोच रहा है, उसके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। लेकिन जब कोई भी साधक ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा जो है सतत एक ही प्रवाह में बहती है। अब उसको काम का विचार आ गया, काम का उसके मन में भाव आ गया, तो उसकी जितनी संपूर्ण ऊर्जा थी वो काम की तरफ चल पड़ी, जिसके कारण से काम का वेग बहुत तीव्र हो जाता है। तो ये साधकों के साथ भी समस्या आ जाती है। लेकिन इस समस्या में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभ्यास निरंतर ही रखना है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ने लगेगी तो वही आपकी काम की ऊर्जा का रूपांतरण ध्यान की तरफ होने लगेगा, वो आपकी ऊर्जा ध्यान में लगने लगेगी। यदि साधना को देखा जाए तो साधना का जो स्तर है वह समय के साथ साथ परिपक्व होता है। लेकिन इसके उलट एक समस्या आजकल बहुत अधिक देखने को मिलती है कि हर साधक यही चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी बस ध्यान घट जाए, उसे जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इस उपक्रम में अनेक साधक जो है बहुत से ऐसी चक्रों की साधना भी करने लगते हैं कि उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। वो चाहे तो साधारण स्तर से ध्यान करके भी उस परिपक्वता को पा सकते हैं जहां वो उन चक्रों की साधना करके जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की भी अनेक समस्याएं हैं जो साधक इधर उधर चक्रों के ध्यान में लग जाते हैं और उल्टे सीधे प्रकार से अपने मन माने ढंग से चक्रों पर ध्यान करते हैं या उनके प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी साधक के साथ समस्या आने लगती है, क्योंकि ना तो शरीर झेलने लायक है और ना मन झेलने लायक है। जब आप मन पर इतना अधिक दबाव डाल देंगे, अपने शरीर पर इतना अधिक दबाव डाल देंगे, आपकी चेतना अभी शुद्धतम रूप में नहीं है। जब आप इतना अधिक दबाव डालेंगे तो आपका मन आपके भीतर भाव पैदा करेगा कि अब मुझे साधना नहीं करनी है, मुझे साधना में अनुभव नहीं आ रहे हैं, मेरा साधना में मन नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार के अनेक नेगेटिव थॉट्स आपके भीतर आते चले जाएंगे। क्योंकि साधकों की समस्या है कि कुछ ना कुछ मिलता रहे, बस हम पालें। क्योंकि कुछ पालेगा तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं पाएगा तो वो अटक जाता है, वो फंस जाता है। तो इस समस्या में भी आपको उलझना नहीं है, पाने का भाव भी छोड़ देना है। और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये ध्यान साधना में चलती ही रहती हैं। यदि किसी भी साधक को ध्यान में उछल कूद रोकनी है मन की, तो उसके लिए जरूरी है मन से थोड़ा अलग हट जाना। अब मन से आप अलग हटेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए आपको जो है शरीर को शून्य करने के प्रयोग सीखने होंगे, शरीर को शिथिल करने के प्रयोग सीखने होंगे। जब आप शरीर को शिथिल करने का प्रयोग जान जाएंगे तो देखिए, कुछ ही मिनट में जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो 10-15 मिनट के भीतर ही आपका मन शून्य हो जाता है, मन छोड़ देता है, मन विचार करना भी छोड़ देता है, विचार एक जगह रुक जाते हैं। मन की जो अवस्था है चारों तरफ फैलने की,
वो समाप्त हो जाती है और मन सूक्ष्म रूप में सिकुड़ के रह जाता है। क्योंकि शरीर शिथिल हो गया तो मन का वर्चस्व खत्म हो गया। जब इस स्थिति में कोई भी साधक शरीर को शिथिल करेगा, मन को शिथिल करेगा, तो फिर मन आगे उसको विचार नहीं देगा। तो यदि आप इस कला को सीख गए तो समझिए कि आपका जो साधना में मन न लगने के कारण है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे। आपका मन आपको कुछ भी सब्जवाग दिखाए, कोई चिंता दिखाए, तो उन्हें सबको छोड़ दीजिए, उन्हें सबको ध्यान से अलग ही रखिए। देखिए, यदि आप ध्यान करने जा रहे हैं तो सिर्फ आप ध्यान ही करिए। बाकी जो भी होता है, चाहे संसार ही समाप्त क्यों ना होता हो, आप उसे होने दीजिए और अपने मन को आदेश दीजिए, ठीक है, मैं ध्यान साधना के बाद तुझसे मिलता हूँ और तू जो कहेगा मैं उस पर कार्य करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जब आप इस प्रकार के भाव लेंगे तो आपका मन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मन ठहरने लगेगा, वो आपको अधिक विचार नहीं देगा। क्योंकि इसी प्रकार जो है दूसरा तादात्म्य है हमारी श्वास का। देखिए, श्वास भी मन को रोक देती है। यदि आप ध्यान साधना में तेज श्वास ले लेते हैं ना, तो उस समय भी मन रुक जाता है, क्योंकि श्वास की चोट भीतर तक लगती है और जब भीतर लगती है तो भीतर से ऊर्जा उठने लगती है और उसके बाद जो है मन का कार्य भी रुक जाता है। क्योंकि जब ऊर्जा उठेगी तो जो शक्ति के भाव हैं भीतर से वह जागृत होंगे, वहां भी मन का खेल रुक जाता है। ध्यान साधना में ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं ये बहुत काम करती हैं। जब कोई भी साधक इन टेक्निक्स का प्रयोग करता है तो देखिए उसका ध्यान में रस बढ़ने लगता है, उसे ध्यान में रस आने लगता है। तो साधक कोई भी टेक्निक्स क्यों ना करे, देखिए बहरहाल रोकना मन को ही है, क्योंकि सबसे अधिक चिंता का विषय मन ही है, यही उलझा देता है। आप अनेक प्रकार की सैकड़ों टेक्निक्स हैं, उनसे इस प्रकार से बच सकते हैं कि किसी साधक का ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो आप यदि उन टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आपका मन भी ध्यान में लगने लगेगा। जब कोई भी साधक इस प्रकार की टेक्निक्स ध्यान में अपनाएगा तो देखिए साधक आनंदित होगा और भाव विभोर होगा। तब साधक का मन कितना भी क्यों ना कहे कि ध्यान मत कर, लेकिन साधक ध्यान का नियमित अभ्यास करेगा और उसे कोई अधिक समस्या होगी भी नहीं कि उसका मन कुछ कह रहा है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी साधक अपने मन से अलग हट सकता है और ध्यान साधना में गति कर सकता है। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम।